दोस्तों, हज़रत इब्राहीम वो पैगंबर थे जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ली। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें सलामत उस आग से निकाल लिया। हज़रत इब्राहीम घर पहुँचे तो उनके वालिद उनसे कहने लगे कि इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिना किसी शिकवे के अपने घर को छोड़कर निकल गए और मिस्र की तरफ रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि इब्राहीम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हाजरा का निकाह इब्राहीम से कर दिया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फ़लस्तीन चले गए और वहीं पर अपनी बीवी के साथ रहने लगे। हज़रत इब्राहीम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दिन रात अल्लाह ताला से दुआ करते रहते कि ऐ मेरे रब, मुझे नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। सालों गुजरते गए मगर बेटा नहीं पैदा हुआ। उम्र ढलती गई मगर दिल में अभी भी उम्मीद बाकी थी। 84 साल की उम्र में भी वो अल्लाह ताला से यही दुआ करते रहे कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस तो नहीं हूँ, मगर मुझे एक बेटा अता कर जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। 84 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम को एक प्यारा सा बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसा शख्स जिसे 84 साल के बाद बेटा मिला हो, उसकी मोहब्बत अपने बेटे से कैसी होगी। हर वक्त उसे सीने से लगाए रखते, चूमते, कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके साथ खेलते और हंसा करते। अभी बेटे की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के पास आए। कहने लगे कि ए इब्राहीम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और अपने बच्चे को खुद से दूर कर दें। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम का दिल कांप उठा और वो कहने लगे कि ए जिब्राइल, मैं अपने बीवी और बच्चों को कहाँ छोड़ूं? जिब्राइल ने जवाब दिया, जहाँ अल्लाह हुक्म देगा मैं वहाँ ले जाऊंगा। कल सुबह इंसानी शक्ल में ऊंट पर आऊंगा। आप अपने बीवी और बच्चे को तैयार रखना और मेरे पीछे पीछे चलना। अगले दिन जिब्राइल इंसानी शक्ल में ऊंट पर आए। हज़रत इब्राहीम ने भी अपनी बीवी और अपने बच्चे को ऊंट पर बिठाया और खुद भी ऊंट पर सवार हो गए। जिब्राइल का ऊंट आगे आगे और इब्राहीम का ऊंट पीछे चलता रहा। वो फलस्तीन से चले और शहर दर शहर गुजरते रहे। हफ्ते महीनों में बदल गए और 1 महीने के सफर के बाद अरब की सरजमीन पर पहुंचे। उस वक्त अरब वीरान था, ना कोई इंसान ना कोई परिंदा। जिब्राइल का ऊंट काले सुल्तान पहाड़ों के बीच में चलता रहा। आखिरकार 4 ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वादी में पहुंचे, जहां आज काबा मौजूद है, मगर उस वक्त वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। जिब्राइल ने ऊंट रोका और इब्राहीम को कहा, ए इब्राहीम, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बेटे को यहीं उतार दें और खुद वापस चले जाएं। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। ये वही इब्राहीम थे जो आग में फेंके जाने पर भी खामोश खड़े रहे थे और सिर्फ इतना कहा था कि मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। मगर आज जब जिब्राइल ने कहा कि अपनी बीवी और बच्चे को यहाँ छोड़ दो, तो हज़रत इब्राहीम बेचैन हो गए और कहने लगे कि ए जिब्राइल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ ना तो खाना है ना पानी, मेरी बीवी और बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? जिब्राइल फरमाने लगे, ए अल्लाह के नबी, यही अल्लाह का हुक्म है, आप इन्हें यहाँ छोड़ दीजिए और खुद फलस्तीन लौट जाइए। ये कहकर जिब्राइल चले गए और इब्राहीम वहीं रह गए। अपने बीवी और बच्चे को हसरत से देखते हुए उन्होंने इस्माइल को गोद में उठाया, सीने से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ख्याल आया हो कि अब मैं इस बच्चे से जुदा हो रहा हूँ, पता नहीं कभी मिल पाऊंगा भी या नहीं। उन्होंने जल्दी से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर उनकी एक झोंपड़ी बनाई और अपनी बीवी और बच्चे को उसमें बिठाकर फलस्तीन की तरफ रवाना हो गए। हज़रत इब्राहीम को जाता देखकर हज़रत हाजरा उनके ऊँट के पीछे भागने लगी और कहने लगी कि आप मुझे इस वीरान वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो ना खाना है ना पानी, मैं और मेरा बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो यहाँ मर जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी को जवाब देने ही वाले थे तो हज़रत जिब्राइल दोबारा तशरीफ लाए और कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि अपनी बीवी को कोई जवाब ना दें, बस खामोशी से फलस्तीन लौट जाएं। आप खुद सोचें कि एक ऐसा बाप जिसे 84 साल की दुआओं के बाद एक बेटा मिला, आंखों की ठंडक और दिल का सुकून, और आज वो अपने उसी बेटे को एक वीरान वादी में छोड़कर जा रहा है। ऊंट तेजी से आगे बढ़ रहा था और हाजरा ऊंट के पीछे भाग रही थी। हाजरा अपनी गोद में इस्माइल को उठाए रोते हुए पूछ रही थी, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस सुनसान जगह में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा तो मर जाएगा। आप जानते भी हैं
कि ये बच्चा हमें कितने सालों की दुआओं के बाद मिला है, क्या आप इसे यहाँ ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे? वो बार बार यही सवाल करती जा रही थी, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खामोश रहने का हुक्म था। दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था मगर जुबान पर ताला था, सिर्फ अल्लाह के लिए। हाजरा लगातार पीछे पीछे दौड़ती रही, कभी कहती कि आप कोई तो जवाब दें, आप इतने खामोश क्यों हैं? वो लगभग 9 किलोमीटर तक अपने शोहर के पीछे भागती रही और हर 2 कदम पर दिल चीर देने वाले सवाल करती रही। आखिर जब हाजरा बहुत थक गईं, तो उनके दिल में एक ख्याल आया कि मेरे शोहर तो एक नबी हैं, वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करते, तो क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस वीरान जगह में छोड़ दिया जाए? उन्होंने रुक कर पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आप इस पथरीली वादी में मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दें? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जुबान से तो कुछ न कहा मगर सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। ना देखते ही हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की आंखों में तो आंसू थे मगर दिल में एक हिम्मत जाग गई। वो कहने लगी कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो जाइए, मेरा रब मेरे और मेरे बेटे की हिफाजत करेगा। मैं अपने रब के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। इतना कहकर वो वही खड़ी रहीं और अपने शोहर को जाते हुए देखती रहीं। हजरत इब्राहीम का ऊँट दूर जाता जा रहा था और अचानक वो एक पहाड़ी पर चढ़कर वहाँ से नीचे उतरा तो हजरत हाजरा की निगाह से उनके शोहर का ऊँट गायब हो गया। बीबी हाजरा उसी जगह पर बैठ गईं और देर तक रोती रहीं। उधर जब हजरत इब्राहीम पीछे मुड़े तो अपनी बीवी नजर न आई। उनका दिल बेचैन हो गया, आंखें भर आईं। उन्होंने अपने ऊँट को पहाड़ के नीचे रोका, ऊँट से नीचे उतरे और सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला से कहने लगे कि ऐ मेरे रब, मैंने तेरे ही हुक्म पर अपनी बीवी और अपने बच्चे को इस सुनसान वादी में छोड़ दिया है। ना यहाँ खाना है और ना पानी। मुझे नहीं पता कि ये कैसे जिंदा रहेंगे। ऐ मेरे अल्लाह, तू ही इन्हें पालने वाला है, तू ही इनकी हिफाजत फरमा। और ये कहकर वो फलस्तीन रवाना हो गए। फिर हज़रत बीबी हाजरा अपने बच्चे को गोद में उठाकर आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बनाई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हजरत बीबी हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो मिस्र के बादशाह की बेटी एक शहजादी थी। मगर आज अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्तिहान उनके सामने था। जब झोंपड़ी में पहुंची तो रात हो चुकी थी। खामोशी से अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी रहीं। चारों तरफ खामोशी थी, आसमान तारों से बड़ा था मगर उस वीरानी में जैसे आसमान भी उनके गम को देख रहा था। चांद भी सोच रहा होगा कि ये कौन औरत है जो ऐसी सुनसान जगह में अकेली बैठी है। काले स्याह पहाड़ भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी मजबूर माँ है जो अपने बच्चे को ऐसे हालात में गोद में लेकर बैठी है। ये इलाका तो ऐसा है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, ना कोई खाना, ना कोई पानी और ना कोई इंसान। तो ये कौन है जो यहाँ बैठी है और क्यों रो रही है? दोस्तों, ये थी बीबी हाजरा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। एक आम औरत छोटी सी परेशानी पर डर जाती है, मगर हजरत बीबी हाजरा के सब्र का क्या कहना। ऐसी वीरान जगह पर स्याह पहाड़ों के बीच सिर्फ अल्लाह ताला पर यकीन कर बैठी थी। उनके सामने सिर्फ मौत थी। वो आसमान की तरफ देख कर सोचती होंगी कि ऐ अल्लाह, मेरे साथ ये क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ तेरा कहना माना था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने दूध बेटे को वीरान वादी में छोड़ गए तो हजरत बीबी हाजरा नहायत परेशान हो गई। वो सोचती थी कि अब मैं यहाँ अपने इस मासूम बच्चे के साथ कैसे जिंदा रहूंगी। उनकी गोद में एक मासूम बच्चा था और चारों तरफ वीरानी थी। कोई आवाज या कोई इंसान नहीं, सिर्फ खौफ और तन्हाई। हाजरा आसमान की तरफ देखती, आंखों से आंसू बहते और दिल से अल्लाह को पुकारती, ऐ मेरे रब, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं एक कमजोर औरत हूँ। इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। उनके पास एक घड़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था। उसी घड़े में से वो खुद भी पानी पीती और अपने बच्चे को भी पिलाती। मगर 3 दिन में वो पानी खत्म हो गया और अब वो परेशान हो गई कि अब मैं अपने बच्चे को पानी कैसे पिलाऊंगी। उन्हें पहले से ही मालूम था कि आसपास पानी का कोई नामो निशान नहीं है, मगर क्या वो अपने प्यारे इस्माइल को प्यास से तड़पती हुई देख सकती थी? हरगिज नहीं। इसलिए उम्मीद का दामन बांधे उन्होंने अपने बच्चे को जमीन पर लेटाया और सफा पहाड़ पर चढ़ गईं कि शायद कोई पानी नजर आ जाए, मगर कोई भी पानी नजर नहीं आया। फिर दौड़कर मरवा पहाड़ पर गई, मगर वहाँ भी पानी का कोई नामो निशान नहीं था। दोस्तों, जब भी हम में से किसी पर भी कोई मुसीबत आती है तो हमारा कोई ना कोई करीबी हमारा जरूर साथ देता है, मगर आज इस पथरीली जमीन पर एक बेबस माँ थी, अकेली अपने बच्चे को प्यास से तड़पते हुए देख रही थी और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बीबी हाजरा की आंखों में आंसू थे। वो इधर उधर दौड़ रही थी, शायद एक कतरा पानी मिल जाए, शायद अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकूं।
बस यही सोचती, मगर हर तरफ सूखा ही सूखा था, कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। बीबी हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, एक शहजादी जिसने अपना बचपन महलों में गुजारा था। उन्होंने कभी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं किया था। वो बार बार सफा पहाड़ की तरफ दौड़ती कि शायद ऊपर से कहीं पानी नजर आ जाए। फिर भागती हुई मरवा पहाड़ की तरफ जाती, मगर हर मर्तबा मायूसी ही हाथ को लगती। और फिर जब बेटे का ख्याल आता तो दौड़ कर झोंपड़ी की तरफ जाती, देखने के लिए कि क्या मेरा बेटा जिंदा है या नहीं। ये तलाश सुबह से दोपहर में बदल चुकी थी। धूप तेज होती जा रही थी, सूरज जैसे मक्का के पहाड़ों को जला रहा हो। बी फातिमा प्यास से बेहाल थी और उनका मासूम बच्चा भी झोंपड़ी में प्यास से बिलख रहा था। झोंपड़ी में वो मासूम बच्चा रो रहा था और बाहर उसकी माँ पानी के लिए हर जगह तलाश कर रही थी। आखिरकार थक हार कर बीबी हाजरा सफा पर गिर पड़ी। उनके अंदर पानी की तलाश के लिए हिम्मत नहीं बची थी। मौत उनको अपने सामने नजर आ रही थी। बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, मगर आज वो बेबस माँ कुछ कर ना पा रही थी। अपने औलाद की तड़प देखकर उनकी आंखों से आंसू रुक ही ना रहे थे। वो बार बार अपने अल्लाह से फरियाद करती रही कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत कर। मैं अपनी आंखों के सामने उसे तड़पते हुए मरता नहीं देख सकती। मैं तो यहीं प्यास से इस पहाड़ पर मर जाऊंगी और मेरा बच्चा झोंपड़ी में तड़प तड़प कर मर जाएगा। या अल्लाह, मैं बेबस माँ हूँ, मेरे ऊपर और मेरे बेबस बेटे पर रहम फरमा। इतना कहकर उन्होंने एक पत्थर पर सर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर बच्चे की रोने की आवाज अभी भी उनके कानों में आ रही थी। और क्या कोई माँ अपने बच्चे को तड़पते हुए छोड़ सकती है? इसलिए परेशान होकर दोबारा सर उठाया और झोंपड़ी की तरफ देखा। जो नजारा देखा वो देखकर उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने देखा कि झोंपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और जमीन से बहुत तेजी से पानी निकल रहा है। परेशान होकर दौड़ती हुई वहां पहुंची, मगर वो इंसान गायब हो चुका था। उन्होंने देखा कि पानी उनके बेटे इस्माइल की एड़ियों के पास से निकल रहा था। अल्लाह ताला ने हजरत बीबी हाजरा और उनके मासूम बेटे के लिए मक्का की सख्त जमीन से पानी निकाल दिया। हजरत जिब्राइल आए थे। उन्होंने नन्हे इस्माइल के दिमाग में ये ख्याल डाला कि अपनी एड़ी को जमीन पर मारो, और जब उन्होंने अपनी एड़ी को जमीन पर मारा तो जमीन में से पानी का चश्मा निकल पड़ा और उसके बाद जिब्राइल चले गए। हजरत हाजरा ने जब ये मंजर देखा तो वो सजदे में जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहीं। उन्होंने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। पानी इतनी तेजी से निकल रहा था कि हजरत बीबी हाजरा ने पत्थरों और मिट्टी की मदद से उसके इर्द गिर्द मुंडेर बना दी ताकि पानी एक जगह ठहर जाए। आज उसी चश्मे को जमजम का कुआं कहा जाता है। आज तक जमजम का पानी कभी खत्म नहीं हुआ। हजरत बीबी हाजरा अपने बेटे इस्माइल के साथ उसी झोंपड़ी में रहने लगी। वो जमजम का पानी पीती और आसपास उगाई गई कुछ खजूरें खाकर अपनी जिंदगी गुजारती। अब जब वहाँ पानी आ गया था तो कई राहतें भी वहाँ पहुँचने लगी। कई महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन 20 लोगों का काफिला वहाँ से गुजर रहा था। उस काफिले का सरदार एक समझदार आदमी था। उसने आसमान में परिंदा उड़ते हुए देखा तो कहने लगा कि ये परिंदा तो हमेशा पानी के पास उड़ता है और हम जब भी यहाँ पर आए हैं हमने तो कभी यहाँ पर पानी नहीं देखा, तो फिर ये परिंदा यहाँ क्यों उड़ रहा है। उन्होंने अपने आदमी से देखा कि जाकर देखो कि क्या कहीं पानी नजर आ रहा है। उनका आदमी आगे चला और पहाड़ों की तरफ से उस तरफ देखा तो एक चश्मा बह रहा था और उस चश्मे के पास एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। ये देखकर वो आदमी बहुत हैरान हुआ और जल्दी से अपने सरदार के पास गया और उसे जाकर बताया कि सरदार, आपकी बात बिल्कुल सही है, वहाँ एक चश्मा बह रहा है और चश्मे के पास एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है। सरदार को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई कि ऐसे सुनसान इलाके में कोई औरत कैसे रह सकती है। वो फौरन वहाँ गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा हजरत हाजरा अपने मासूम बच्चे इस्माइल को गोद में लिए बैठी हैं। तो सरदार ने बीबी हाजरा से पूछा कि ए औरत, तुम कौन हो। तो हजरत बीबी हाजरा ने सब कुछ बहुत सादगी के साथ बता दिया। मैं इब्राहिम की बीवी हाजरा हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों में छोड़ दिया। अल्लाह ने हमारे लिए जमीन से ये पानी का चश्मा निकाल दिया। हम इसी पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सरदार ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और वो सरदार कहने लगा कि ए नेक औरत, अगर तुम इजाजत दो तो हम यहीं आस पास अपने बीवी बच्चों के साथ घर बना लें। हम यहीं बसना चाहते हैं इस चश्मे के पास। ये सुनकर हजरत हाजरा ने कहा कि हाँ, तुम यहाँ रह सकते हो, मगर इस चीज का ख्याल रखना कि ये चश्मा किसी की मलकियत नहीं है, ये अल्लाह ताला ने जारी किया है, इस पर कब्जा करने की कोशिश ना करना। सरदार ने ये सुनकर वादा किया कि ए नेक औरत, तुम इस बात पर फिक्रमंद मत रहो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मगर जितना हो सके तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो सब लोग जमजम के आसपास घर बनाकर रहने लगे।
مصر میں حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بہت یاد کرتے تھے۔ روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے میرے اللہ، مجھے اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کی اجازت دے دے۔ 1 سال یوں ہی بیت گیا مگر اجازت نہ ملی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مکہ جانے کی اجازت دی، مگر صرف اتنا کہ وہ وہاں جا کر ان کو دیکھیں اور واپس آ جائیں۔ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 مہینے کا سفر کرنے کے بعد وہ اس ویران علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا۔ جب حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنے شوہر کو دور سے اونٹنی پر آتے ہوئے دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی اور دوڑ کر ان کے پاس گئیں اور کہنے لگی کہ آپ اندر آئیے۔ تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ مجھے صرف کھڑے ہو کر دیکھنے کی اجازت ہے، اندر جانے کی نہیں۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر پھر بھی خود کو سنبھالا اور کہا کہ میں اپنے اللہ کے لیے ہر تکلیف پر صبر کروں گی۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کی گود میں ان کا دودھ پیتا بچہ حضرت اسماعیل تھے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنا بیٹا مجھے دے دو۔ حضرت ہاجرہ نے انہیں اسماعیل پکڑا دیا۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو اپنی گود میں بٹھایا اور حسرت بڑی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 87 سال تھی۔ 40 سال کی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا ہی تھا تو اسے بھی ویرانی میں چھوڑنا پڑا، اور اگر اب اجازت ملی بھی ہے تو سال میں صرف 1 بار، اور وہ بھی صرف دور سے دیکھنے کی۔ اور کچھ ہی لمحوں کے بعد دوبارہ حکم آیا کہ اے ابراہیم واپس فلسطین چلے جاؤ اور اپنی بیوی اور بچوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے چھوڑ دو۔ آپ خود سوچیں کہ اس وقت بی بی ہاجرہ کا کیا حال ہوا ہوگا، جنہوں نے پورا سال اپنے شوہر کا انتظار کیا اور جب شوہر آئے تو نہ ان کے پاس بیٹھے نہ کچھ اور فوراً کھڑے کھڑے ہی چل دیے۔ اب ان کا زخم دوبارہ تازہ ہو چکا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم کو جاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ اب حضرت ابراہیم فلسطین میں اور بی بی ہاجرہ اسی ویران علاقے میں اپنے بچے کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ یوں ہی 7 سال بیت گئے اور حضرت اسماعیل 7 سال کے ہو گئے۔ ان 7 سالوں میں حضرت ابراہیم کو مکہ مکرمہ آنے کی اجازت نہ ملی۔ حضرت ابراہیم روز رات کو اپنے بچے کے لیے دعا کرتے اور ان کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہتے۔ ایک دن نیند میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ کوئی ان سے کہہ رہا تھا کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ یہ سن کر وہ گھبرا کر اٹھ گئے۔ انہوں نے اٹھ کر 100 بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، مگر دوسری رات پھر وہی خواب آیا کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اس بار انہوں نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کر دیے، اور تیسری رات انہیں دوبارہ وہی خواب آیا تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اس بار اشارہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی طرف ہے، کیونکہ اگر انہیں دنیا میں کسی چیز سے سب سے زیادہ محبت تھی تو وہ ان کے بیٹے سے تھی۔ تو ان کو سمجھ آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں ان کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں۔ اگلے دن انہوں نے ایک تیز دھار چھری لی اور اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اونٹنی کا ہر ایک قدم ان کے دل پر وار کر رہا تھا، ایک طرف بیٹے سے ملنے کی خوشی اور دوسری طرف یہ سوچ کہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا ہے۔ دوسری جانب حضرت اسماعیل روز اپنی والدہ سے پوچھتے کہ اے اماں ابا کب آئیں گے اور وہ کون ہے؟ تو بی بی ہاجرہ بہت پیار سے جواب دیتی کہ ایک دن آپ کے ابا ضرور آئیں گے اور ہم سب ساتھ میں رہیں گے۔ اب وہ دن آیا کہ جب حضرت ابراہیم 1 مہینے کا سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ انہیں دیکھ کر بی بی ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت اسماعیل نے بھی اپنے ابا کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جا کر ان کے گلے لگ گئے تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ ہاجرہ میرے بچے کو تیار کر دو، میں آج اسے اپنے ساتھ گھمانے لے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کے نصیب میں آج قربانی لکھی ہے۔ ہاجرہ نے جلدی سے بیٹے کو تیار کیا اور پھر ابراہیم اسے لے کر مینا کی وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ اسماعیل خوش تھے، ہنستے کھیلتے اپنے والد کے ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت اسماعیل کی ہنسی کو دیکھ کر کبھی ابراہیم مسکراتے اور کبھی آنکھیں بھر آتی کہ میں اسی بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ راستے میں شیطان ایک جان پہچان والے شخص کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا ایک کام سے۔ تو شیطان پوچھنے لگا کہ کیا اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم نے بولا کہ کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے جواب دیا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں، آپ یہی کرنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میں اس کی فرما برداری ضرور کروں گا۔ اس کے بعد شیطان حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم کہاں گئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا کہ کیا آپ نے کبھی ایسے باپ کو دیکھا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے؟ ابراہیم کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی ہاجرہ کہنے لگی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے اللہ کا حکم مان کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ سن کر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس انہیں بہکانے کے لیے آیا
تو حضرت اسماعیل بھی کہنے لگے کہ اگر اللہ کے حکم سے میرے والد مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جب شیطان انہیں بہکانے میں ناکام ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ شیطان یہاں سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے زمرے میں گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ اسے دوبارہ ماریے۔ حضرت ابراہیم نے اسے دوبارہ 7 کنکریاں ماری۔ شیطان پھر سے راستہ چھوڑ کر ہٹ گیا۔ اب شیطان تیسرے زمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم نے اسے دوبارہ 7 کنکریاں ماری۔ شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو آج بھی ان 3 مقاموں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر قربانی کی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے بتایا کہ اے میرے بیٹے، مجھے تمہیں قربان کرنے کا حکم آیا ہے، جس کا قرآن پاک میں کچھ اس طرح ذکر ہے: اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یہ سن کر فرمانبردار بیٹے نے جواب دیا: اے میرے والد، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے مزید عرض کیا: ابو جان، مجھے ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کہیں مجھے ڈر ہے کہ میرے ثواب میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ میرے خون کی چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ میری امی جان غمگین نہ ہو جائیں۔ چھری کو خوب تیز کر لیجئے تاکہ گلا اچھے سے کٹ جائے، اور مجھے ذبح کرتے وقت میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب بھی میری امی سے ملیں تو انہیں میرا السلام کہیے، اور اگر مناسب لگے تو میری قمیض انہیں دے دیجئے، شاید تھوڑا صبر آ جائے اور تسلی مل جائے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کتنے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح جیسے حضرت اسماعیل نے کہا تھا انہیں ویسے ہی باندھ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا اور اپنی چھری تیز کی، اور پھر ان کے چہرے سے نظر اٹھا کر ان کے گلے پہ چھری چلا دی، مگر چھری نہیں چلی اور ان کا گلا نہیں کٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم پر وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر فرمایا، ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیک لوگوں کو، سچ مچ یہ ایک روشن امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مندے کو بیچ کر تمہارے بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اپنی آنکھیں بند کر ان کے گلے پر چھری چلانے لگے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مندہ لے آئے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم نے یہ سن کر سر اٹھایا اور دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آزمائش پوری کر دی ہے اور بیٹے کی جگہ مندہ بیچ دیا ہے، اور خوش ہو کر کہنے لگے: لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل نے کہا: اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سنت آج بھی قائم ہے اور قربانی کے وقت یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ پر جو بھی مسلمان رہتے ہیں اس دن اس سنت کو پورا کرتے ہیں اور عید والے دن جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ وہ اونٹ اور گائے، بکریوں جیسے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ جانوروں کو قربان کر کر اس کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جاتا ہے۔ قربانی کی جاتی ہے اور گوشت بانٹا جاتا ہے۔